देखिए रोमिता ने जो ज्योतिष होता है, ये पूरी भारतीय लोकतंत्र का जो त्यौहार चल रहा है बहुत ही अच्छा त्यौहार है। और यह प्रकृति तय करती है, कहते हैं कि नेचर इज गॉड। किसी भी राजनीति में राजनीति की कुंडली उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है जितनी देश काल परिस्थिति की कुंडली महत्वपूर्ण होती है। देश और प्रकृति तय करता है कि वह किसको अपना नेतृत्व अपने हाथ में देना चाहती है। तो जो धर्म और अधर्म की जब बात होती है तो शुरू से देखा गया है कि यह जो अपना भारत देश है सनातन धर्म प्रधान देश है। जब भी धर्म की हानि हुई है और अधर्म बढ़ा है तब तब उस देश पर और पूरे राष्ट्र पर पूरे विश्व पर प्रभु की कृपा हुई है। और प्रकृति की रक्षा हेतु भगवान ने किसी रूप में जन्म लिया, अवतार लिया है। ठीक इसी प्रकार को हम कहते हैं कि प्रकृति ईश्वर है, नेचर इज गॉड। तो जब प्रकृति को गवर्न करने के लिए उसमें आध्यात्मिक शक्तियों की बड़ी अच्छी भूमिका होती है तो प्रकृति तय करता है कि हमको नेतृत्व किसके हाथों में देना है। तो जो आपके देश की कुंडली है, भारत की कुंडली है, वो वृष लग्न की है और लग्न में वृष का राहु उच्च का बैठा हुआ है। दूसरे भाव में मिथुन राशि का मंगल है जो बैठा हुआ, जो द्वादश का मालिक और सप्तम का मालिक होकर के है। थर्ड भाव में चंद्रमा बुध शुक्र, और अगर चंद्र कुंडली आप देखेंगे तो चंद्रमा बुध राहु और शुक्र लग्न में ही बैठा। बृहस्पति दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में बैठा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है राजनीति के लिए कारगर। आपने देखा होगा कि जब से देश आज़ाद हुआ है देश में राजनीतिक अस्थिरता रही। राजनीतिक जो विकास होना चाहिए, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण हो, चाहे व्यावसायिक दृष्टिकोण हो, चाहे अध्यात्म का दृष्टिकोण हो, चाहे विज्ञान का दृष्टिकोण हो, चाहे मेडिसिन का दृष्टिकोण हो, बहुत ही उतार चढ़ाव हुआ है। लेकिन जब शनि की प्रधानता आई है तो इसमें आपने देखा होगा कि शनि को कहते हैं कि न्यायाधीश की भूमिका में रहता है, तो शनि न्याय करता है। तो जितने गलत तरीके के लोग होते हैं उनको दंडित करने का काम करता है। तो यह वर्ष खास तौर से शनि प्रधान देश है। तो जो खास तौर से सनातन धर्म के लिए कार्य करेगा, जो धर्म की स्थापना के लिए कार्य करेगा, उस पार्टी का महत्व रहेगा। और अब आ जाइए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनकी कुंडली में वृश्चिक लग्न की कुंडली है। चंद्रमा नीच का होकर के चंद्रमा मंगल लग्न में बैठा हुआ है, जो चंद्रमा भाग्येश है। कहते हैं कि जब नवमेश और लग्नेश का युति बनता है तो प्रबल राजयोग बनता है। राजयोग में व्यक्ति की जो पावर होती है 11 गुना बढ़ जाता है। और व्यक्ति अगर गरीब घर में भी पैदा होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी पहचान बनती है। और चंद्रमा चूँकि मंगल के साथ है, लग्नेश भी मंगल है, मंगल की ही महादशा चल रही है और फरवरी से लेकर के इनका जो दशा चल रहा है बहुत ही अच्छा है। 10 फरवरी 24 से लेकर के 26 जून 24 तक का जो कालखंड है उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व में भारत की कोई परिवर्तन का योग नहीं है। एक अलग रिकॉर्ड स्थापित होगा, एक अलग रिकॉर्ड से पुनः यह जो सत्ता चल रहा है, सत्ता परिवर्तन हस्तांतरण का कोई योग नहीं बन रहा है। इस राजनीति में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व बढ़ेगा। इनकी कुंडली में चूंकि चंद्रमा नीच का होने के नाते कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, लेकिन कंट्रोवर्सी को कायम करते हुए वो काफ़ी आगे बढ़ेंगे और एक इनकी अलग पहचान बनेगी। और जो दशम में इनका शुक्र और शनि है और शनि प्रधान देश है, तो राजनीतिक परिवर्तन का कोई योग नहीं बन रहा है। जो यह सरकार चल रही वही पुनः आगे बढ़ेगी और जो पूर्व इनका रिकॉर्ड है उसको तोड़ते हुए अच्छे रिकॉर्ड से अपना ये स्थापित करेंगे पूरा।